सोचो, एक दिन ऐसा आएगा जब ये आसमान, ये धरती, ये शहर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना कोई इंसान होगा, ना कोई आवाज, सिर्फ खामोशी और अंधेरा। जहां आज जिंदगी है वहां सिर्फ राख होगी। लेकिन सवाल ये है, जब धरती खत्म होगी उस समय एक्चुअली क्या होगा? क्या ये अचानक होगा या धीरे धीरे? और क्या इंसान उससे पहले ही खत्म हो जाएगा? आज हम जानेंगे धरती के अंत की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर आखिरी सेकंड तक। सबसे पहला सवाल, धरती खत्म कब होगी? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है और अभी भी इसमें करीब 5 अरब साल का समय बाकी है। मतलब अभी तुरंत कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा नहीं है, क्योंकि असली खतरा पृथ्वी से नहीं बल्कि हमारे सूरज से है। हाँ, वही सूरज जो हमें रोशनी देता है, एक दिन वही हमारी दुनिया को खत्म कर देगा। अभी सूरज शांत है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। करीब 5 अरब साल बाद सूरज अपने फ्यूल को खत्म करने लगेगा और फिर वो एक रेड जायंट बन जाएगा, यानी इतना बड़ा और इतना गर्म कि वो अपने पास के ग्रहों को निगलने लगेगा। सबसे पहले मर्क्यूरी खत्म होगा, फिर वीनस और फिर बारी आएगी हमारी धरती की। उस समय क्या होगा? धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, पहले 50 डिग्री, फिर 100 डिग्री, फिर उससे भी ज्यादा। समंदर उबलने लगेंगे, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और बारिश हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। पेड़ पौधे जल जाएंगे, ऑक्सीजन खत्म होने लगेगी और धीरे धीरे धरती एक जलता हुआ पत्थर बन जाएगी। अब सवाल, उस समय इंसान क्या करेगा? क्या हम बच पाएंगे? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान इससे पहले ही दूसरे ग्रहों पर बच सकता है, जैसे मार्स या फिर दूर के प्लैनेट्स। मार्स पर कॉलोनी बनाना आज साइंस फिक्शन नहीं रहा। कंपनियां जैसे स्पेसएक्स इस पर काम कर रही है। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन। आज दुनिया में 8 अरब लोग हैं। क्या हम सबको दूसरे ग्रह पर भेज सकते हैं? जवाब है नहीं। शायद कुछ लोग बच जाएं, लेकिन पूरी ह्यूमैनिटी को बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब फ्यूचर में इंसान 2 हिस्सों में बन सकता है, कुछ स्पेस में और कुछ यहीं खत्म। लेकिन सोचो, अगर सूरज से पहले ही कुछ और हो जाए तो? धरती के खत्म होने के और भी कई तरीके हैं। सबसे खतरनाक, एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था, जिसने डायनासोर्स को खत्म कर दिया। अब इमेजिन करो, अगर वैसा ही एस्ट्रॉयड आज धरती से टकरा जाए, पूरे शहर सेकंड्स में खत्म हो जाएंगे, आसमान धूल से भर जाएगा, सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचेगी और धीरे धीरे पूरी दुनिया ठंडी और अंधेरी हो जाएगी। दूसरा खतरा, सुपर वोल्केनो। अगर वो फट गया तो पूरी दुनिया में राख फैल जाएगी। सालों तक सूरज दिखाई नहीं देगा, खेती खत्म, खाना खत्म और धीरे धीरे इंसान भी खत्म। और अब सबसे डरावनी बात, धरती को खत्म करने वाला सबसे बड़ा खतरा कोई एस्ट्रॉयड नहीं, कोई वोल्केनो नहीं, बल्कि इंसान खुद। अगर एक बड़ी न्यूक्लियर वॉर हुई तो पूरी दुनिया में ब्लास्ट होगा, फिर रेडिएशन, फिर न्यूक्लियर विंटर, जहां सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचेगी। धरती खत्म नहीं होगी, लेकिन इंसान लगभग खत्म हो जाएगा। अब इमेजिन करो, धरती का आखिरी दिन, आसमान लाल हो चुका है, सूरज बहुत बड़ा और डरावना दिख रहा है, गर्मी इतनी है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। समंदर सूख चुके हैं, नदियां गायब, पेड़ जल चुके हैं, जानवर खत्म। शहर जो कभी रोशनी से भरे थे, अब सिर्फ खंडहर है। और फिर एक पल आता है जब पूरी धरती आग में बदल जाती है और फिर खामोशी। पूरी यूनिवर्स में धरती नाम की कोई चीज नहीं बचती। लेकिन एक सच ये भी है, ये सब अभी नहीं होने वाला। हमारे पास समय है अपनी धरती को बचाने का, क्योंकि असली खतरा फ्यूचर में नहीं बल्कि आज हमारे एक्शंस में है। पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, वॉर्स, ये सब हमें धीरे धीरे उसी दिशा में ले जा रहे हैं। तो सोचो, हम धरती को बचा रहे हैं या खुद ही इसे खत्म कर रहे हैं? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताओ, अगर मौका मिले तो क्या तुम दूसरी दुनिया में रहना चाहोगे?